हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेकंड चैप्टर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि 21वीं सदी के कैरियर स्किल्ड क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। जैसे कि 21वीं सदी के रोजगार कौशल क्या है। 20वीं सदी के बाद के दशकों के दौरान 21वीं सदी में समाज, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी में तीव्र बदलाव की गति से गुजरा है। कार्यस्थल पर इसके प्रभाव और इसके कार्यबल के लिए छात्रों को तैयार करने वाली शैक्षिक प्रणाली की मांगे पर रोजगार कौशल कई क्षेत्रों में शामिल रहे हैं। और जैसे कि 1980 के दशक की शुरुआत में सरकार शिक्षकों और प्रमुख नियोक्ताओं को बदलती कार्यस्थल और समाज की मांगों को पूरा करने की दिशा में छात्रों को और श्रमिकों के लिए प्रमुख कौशल और कार्यान्वयन रणनीतियों की पहचान करने वाली रिपोर्टों को एक श्रृंखला जारी की है। वर्तमान कार्यबल के कैरियर क्षेत्र में नौकरियों को बदलने की काफी अधिक संभावना है और वर्तमान पीढ़ी के लोगों ने स्थिरता के लक्ष्य के साथ साथ कार्यबल में प्रवेश किया है, जबकि अन्य पीढ़ियों का जीवन में खुशी और संतुष्ट पाने के लिए अधिक चिंतित हैं। तो हम चलते हैं कि देखते हैं कि वर्तमान में रोजगार कौशल क्या है। जो वर्तमान में रोजगार कौशल क्या है, जैसे टाइपिंग कौशल, जो टाइपिंग में महारत है, जो टाइपिंग में अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी एक रोजगार है। और दूसरा बेसिक कंप्यूटर कौशल है, जैसे कंप्यूटर के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो लेना। और रचनात्मक कौशल, रचनात्मक जैसे कई तरीके से जो है समस्याओं को हल करने में कुशलता। संवाद कौशल, बात करने का तरीका अच्छे तरीके से कुशलता। समय प्रबंधन कौशल, समय को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। डेटा एनालिसिस्ट और तीव्र संचार कौशल। माइक्रो संचार कौशल, माइक्रो एनालिस्ट और डिजिटल एफ्लुएंसी। उद्यमिता कौशल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं, नेटवर्क और सहयोग, डेटा लाइंस। ठीक है। और देख रहे हैं डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, तकनीकी दक्ष। ये आपका जो है अनेक प्रकार के वर्तमान में रोजगार कौशल के हैं क्षेत्र। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कौशल का आकलन। हम कौशल का आकलन कैसे करते हैं, किसी स्टूडेंट्स या व्यक्ति के बारे में कितना कुशल है, कैसे उसके बारे में जानकारी कैसे लेते हैं, आइए जानते हैं। हम किसी व्यक्ति के बुद्धिमान होने या ना होने का आकलन उसके स्कूल या कॉलेज के अंकों के आधार पर तय करते हैं, परंतु सोचने का यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति गणित में कमजोर हो सकता है, ठीक है, परंतु शारीरिक कौशल जैसे खेल, भारोत्तोलन, योग इत्यादि में कुशल हो सकता है। कोई भाषा कौशल में कमजोर हो सकता है, परंतु संगीत कौशल में अच्छा हो सकता है। अर्थात हर इंसान के पास कुछ न कुछ हुनर होता है, चाहे वो उसके अंदर छुपा हुआ टैलेंट हर इंसान के पास होता है, और इसलिए उसके पढ़ाई से या इसके अंकों से आकलन नहीं किया जा सकता है कि ये बुद्धिमान, ठीक है, कि क्या इसके अंदर कुशलता है कि नहीं है। तो इसलिए किसी व्यक्ति के कौशल का आकलन उसकी शिक्षा के आधार पर नहीं, वरन उसकी क्षमताओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ठीक है। कौशल के आकलन के आधार पर 8 श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए 8 श्रेणी में हम देखते हैं कौन कौन सी 8 श्रेणी में, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला जो है पिक्चर स्मार्ट क्या होता है। वर्ड स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, म्यूजिक स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, नेचर स्मार्ट। एक एक करके हम आप लोगों को समझाएंगे और समझते हैं, देखते हैं। पहला हमसे पिक्चर स्मार्ट क्या होता है। अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना, ठीक है। पिक्चर स्मार्ट में जो है कौशल क्या है, कुशलता क्या है। कौशल मतलब हुनर, काबिलियत जिसको बोलते हैं। पिक्चर स्मार्ट में क्या आएगा आपका, अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना, पहेलियां सुलझाने में महारत, चित्रग्राफ और चार्ट को अच्छी तरह से समझना और
समझाना, ड्राइंग, पेंटिंग और कला का आनंद लेना, आसानी से पैटर्न को समझना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये पिक्चर स्मार्ट के अंतर्गत आता है। वर्ड स्मार्ट क्या होता है? वर्ड मीन्स होता है अक्षर से, इससे संबंधित क्या होता है? जैसे हम देखेंगे कि लिखी और कही गई जानकारी याद रखना, ठीक है? अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना, जैसे कोई भी होता है ये खुशी के लिए पढ़ते लिखते हैं, ठीक है? वाद विवाद करना या भाषण देना, चीजों को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होना, कहानी सुनते समय हंसी मजाक करना, ये सब क्या होता है? एक अब टैलेंट होता है अंदर व्यक्ति के पास। अगला लॉजिक स्मार्ट क्या होता है? लॉजिक स्मार्ट क्या होता है? बेहतरीन समस्या समाधान कौशल। ऐसे कई समस्याएं होते हैं जो ज़्यादा जो जटिल होते हैं, लेकिन उसको जो है अच्छी तरीके से समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, उस कुशलता हो जिसके पास। एब्स्ट्रैक्ट विचारों के बारे में सोचना और बात करना, ठीक है? और वैज्ञानिक प्रयोग करना, मुश्किल गणनाओं को हल करना। तो ये आपका लॉजिक स्मार्ट हो गया। अगला देखेंगे बॉडी स्मार्ट क्या होता है? बॉडी बॉडी मतलब शारीरिक, नृत्य और खेलकूद में कुशल, अपने हाथों से चीजें बनाने में खुशी महसूस करना, बेहतरीन शारीरिक समन्वय, सुनने या देखने के बजाय याद रखने करके रखना, ठीक है? ये सब जो कला होती है बॉडी स्मार्ट के अंतर्गत आता है। अब आते हैं म्यूजिक स्मार्ट। म्यूजिक स्मार्ट गायन और वाद्य यंत्र बजाने में खुशी महसूस करना। बहुत सारे लोगों को जो है जो गायन वाद्य यंत्र होता है, या तो सीखते हैं या तो उसको जो है आनंद लेने के लिए बजाते हैं, महसूस करते हैं। संगीत पैटर्न और स्वर को आसानी से पहचाना, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा इत्यादि, जैसे कुछ ऐसे संगीत पैटर्न्स होते हैं, उसको स्वर को आसानी से पहचानने में जो काबिलियत होना चाहिए। गाने या धुन याद रखना, संगीत संरचना, लय और नोट्स को अच्छी तरीके से समझ। अब अगला जो है स्टेप हम देखेंगे पीपल स्मार्ट के बारे में, हम जानेंगे पीपल स्मार्ट क्या है। हम अच्छी तरह से मौखिक संवाद करना, गैर मौखिक संवाद करना, किसी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, दूसरों के साथ क्या करना? दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाना, अपने समूह में झगड़े सुलझाना। ये क्या है? पीपल्स मीन्स होता है पब्लिक में अच्छी तरीके से क्या करना? मौखिक संवाद का, मौखिक मतलब बातों से जो है उसको बोलना, बातचीत करना, गैर मौखिक संवाद करना, किसी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, ये सब क्या है? और सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से जो है किसी से रिश्ता बनाना, ये सब जो क्या आ रहा है? पीपल स्मार्ट के अंतर्गत आ रहा है। सेल्फ स्मार्ट में अंतर्गत क्या आता है? हम देखेंगे सेल्फ स्मार्ट में क्या होता है? आई एम सेल्फ, अपनी ताकत और कमजोरियों का अच्छी तरह से विश्लेषण करना, समझ रहे नहीं? अपनी ताकत और कमजोरी, जो आपके अंदर जो ताकत है और कमजोरी है को अच्छी तरह से क्या है इसके अंतर्गत समझना, विश्लेषण करना कि क्या अपने अंदर क्या कमी है, क्या अपने अंदर अच्छाई है, ठीक है? क्या ज्ञान अच्छाई को ही ताकत समझा जाता है। और सिद्धांतों और विचारों को विश्लेषण करना, जो सिद्धांत है, जो विचार है, इसको बारे में विश्लेषण करना। आत्म जागरूकता की बेहतरीन समझ, अपनी प्रेरणा और भावनाओं के आधार को समझना, ये सब जो है सेल्फ स्मार्ट के अंतर्गत आता है। और ये सब जो है इसमें आपके अंदर जो है हुनर आ जाएगा तो आप अच्छे रहेंगे, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलप होगा, क्योंकि एक नॉलेज और एक स्किल होता है, दूसरा जो पर्सनालिटी होता है। आप लोग देखे होंगे कि कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, अगर वो बोलेंगे तो कोई नहीं सुन सकता। एक अनपढ़ व्यक्ति उसके पास जो जानकारी होगा, जैसे एक नेता होता है कि अपने बातों से
इतने लोगों को जो है भाषण दे के जो है एक्टिव कर लेता है, सभी इसकी बातों को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत जो है स्पीच देने की एक कला है, संवाद करने का क्या है, एक कला है, ठीक है, हुनर है, स्किल्ड है। तो ही जो स्किल अलग अलग होना चाहिए, जैसे बॉडी स्मार्ट हुआ, पेल स्मार्ट हुआ, नेचर स्मार्ट हुआ और लॉजिक स्मार्ट हुआ, ये सब जो है कला के अंतर्गत आ रहा है। अब देखेंगे नेचर स्मार्ट क्या है। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र जैसे विषयों में रुचि जानकारी को आसानी से कैटलॉग करना, कैटिंग करना, गार्डनिंग करना, हार्डविंग करना, बाहर घूमना, ऐसे विषयों में रुचि न लेना जिसकी प्रकृति में कोई संबंध नहीं है, तो यही है नेचर, यानी प्रकृति से संबंधित होता है। तो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, उस हुनर को उसको पहचानने की ज़रूरत है। अगर वो पहचान गया, उसी पे वो अपना जो है मेहनत करके जो है निखार लिया, तो ही आज आगे बढ़ गए। देख रहे हैं, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे साइंटिस्ट में हो, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर से हो, तो हर एक व्यक्ति के पास क्या होता है, हुनर होता है। तो हम आप समझेंगे अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल के अंतर्गत स्वयं को जाने। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वयं को जाने, अर्थात हम क्या है, नो योर सेल्फ। जानने के लिए क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, आइए आपको बताते हैं। देखेंगे, पहले ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए, सुनिएगा। स्वयं को जानने का शाब्दिक अर्थ क्या है। स्वयं के जानने में अपने व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से जानना, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, हमारे से किया हुआ क्या परिणाम है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानना। इसके अंतर्गत हमारी ताकत, कमजोरियां, विचार देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे कि जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है, विचार क्या है, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य तथा आकांक्षाएं सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, इसमें ताकत, कमजोरियां, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य सम्मिलित रहती हैं, आकांक्षाएं सम्मिलित रहती हैं। ये हमारे व्यक्तिगत तथा भविष्य के प्रोफेशनल जीवन को भी आकार प्रदान करता है। स्वयं को जानने से हम अपनी ताकतों में सुधार कर सकते हैं तथा उन क्षेत्रों को पहचान कर सकते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है। स्वयं को जानने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं के कुछ समय निकालना होगा। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या स्टेप है। पहला है स्वयं को समय दें। जाहिर सी बात है कि गिव टाइम ऑफ टू योरसेल्फ। स्वयं को जानने का सबसे सरल तरीका है यह है आप स्वयं के लिए कुछ समय निकालें, परंतु समस्या यह है कि हम सबने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि हम स्वयं को समय ही नहीं दे पाते। ठीक है, तो अपने आप को समय देना चाहिए। और अगला है अपनी दिनचर्या देखें। अपनी दिनचर्या को देखकर भी स्वयं के बारे में जाना जा सकता है। इसके अंतर्गत अपने मन में चल रहे विचारों को देखें, स्वयं को पसंद के कार्य करें, स्वयं का ख्याल रखें। इस प्रकार हम स्वयं को जान सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानें। ठीक है, यदि स्वयं को जानना है तो अपनी क्षमताओं को भी जानना होगा। इसके अंतर्गत आप जिन कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकते हो उनकी एक लिस्ट बनाएं, जैसे आपके बात करने का तरीका, आपकी अंग्रेजी भाषा अच्छी है, आप पढ़ाई में अच्छे हैं या किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। यदि इसमें आप अपनी क्षमताओं को पहचान जाएंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों की पहचानें।
ठीक है, कमजोरी या कमियों को पहचाने। देखेंगे चौथा स्टेप क्या हमारा, अपनी कमियों को पहचाने। ठीक है, बहुत से लोग अपनी कमियों को क्या करते हैं, छुपाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप स्वयं को कभी नहीं जान पाएंगे। अपनी कमियों को छुपाने के स्थान पर अपनी कमियों पर कार्य करना प्रारंभ कर दें और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। अपने आप के बारे में तथा अपनी क्षमताओं के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, और दूसरों की राय लें, दूसरों की राय लें। ठीक है, अपने बारे में जानने के लिए सरल तरीका है कि अपने बारे में दूसरों की राय लेने भी, इससे आपको यह पता चल पाता है जाएगा कि अन्य लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें हमें अपनी अच्छाइयाँ बुराइयों का पता चल जाएगा। ठीक है, अपनी सफलता तथा असफलता को देखें। आप आज के किन किन चीज़ों में सफल हुए हैं, किन किन चीज़ों में असफलता मिली है, इसके बारे में सोचते रहें, क्योंकि इससे भी आपको अपनी सफलताओं के बारे में पता चल जाएगा कि आप स्वयं और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी में स्वयं को जानें, जैसे आपको बताया स्वयं को समय दें, अपनी दिनचर्या रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी कमियों को पहचानें, अपने मन पर ध्यान दें। ठीक है, और दूसरों की राय लें और अपनी सफलता असफलता को देखें। तो ये सब जो है आपको बताया गया है, तो इसको जो है अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे, अमल करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व और आपका जो है पर्सनालिटी में परिवर्तन आएगा और आप किसी भी जॉब, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ आपके व्यवहारिक और आपकी पर्सनालिटी को ही वरीयता दिया जाता है। और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए और उसको एक बार ना समझ में आए दोबारा भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छे से मज़े से पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।